नमस्ते। आज हम दो बहुत ही अहम पवित्र ग्रंथों पर थोड़ी बात करने वाले हैं, वेद और कुरान। जी। हमारे पास ना एक तुलनात्मक अध्ययन के कुछ अंश हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि हम इन दोनों महान किताबों की, आप कह सकते हैं, कुछ मुख्य बातें, क्या समानताएं हैं, क्या फर्क है, वो समझें। हाँ, क्योंकि ये दोनों ही हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के लिए बुनियाद की तरह हैं। बिल्कुल। और ये भी है कि अलग अलग समय, अलग अलग संस्कृतियों में ये सामने आए, पर दोनों का मकसद कहीं ना कहीं इंसानियत को राह दिखाना ही रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जो सबसे पहली चीज ध्यान खींचती है, वो है इनके प्रकट होने का तरीका। वो काफी अलग है। अच्छा, कैसे? जैसे वेद हैं, उन्हें श्रुति कहा जाता है। श्रुति मतलब सुना हुआ। सुना हुआ? किसने सुना? ऋषियों ने गहरे ध्यान में जो दिव्य ज्ञान उन्होंने सुना, वो वेद हैं। ये वैदिक संस्कृत में है और हजारों साल तक ये सिर्फ मौखिक रूप से गुरु से शिष्य तक ऐसे ही चलते रहे। दिलचस्प है। और कुरान? दूसरी तरफ कुरान अरबी भाषा में है और इस्लामी मान्यता ये है कि ये अल्लाह का सीधा कलाम है, मतलब ईश्वर का शब्द, ओके। जो फरिश्ते जिब्राइल के जरिए पैगंबर मोहम्मद पर उतारा गया। इसे वही कहते हैं। और ये एक तय समय में हुआ। करीब 23 साल लगे इसे पूरा उतरने में। अच्छा, तो एक तरफ वो ज्ञान है जो सुना गया, शायद धीरे धीरे संकलित हुआ, और दूसरी तरफ एक तय समय में उतारा गया संदेश है। ये तो काफी बुनियादी फर्क है। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसका असर इनके स्ट्रक्चर, इनकी बनावट पर भी पड़ा है? हाँ, पड़ा है। आप वेदों को देखें तो वो मुख्य तौर पर 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हाँ, ये तो सुना है। तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां हैं, मंत्र हैं। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह कैसे करने हैं, उसकी विधियां हैं। सामवेद में उन्हीं मंत्रों को गाने का तरीका है, संगीत है। और अथर्ववेद थोड़ा अलग है। उसमें रोजमर्रा की जिंदगी, आयुर्वेद, यहाँ तक कि कुछ तंत्र मंत्र की बातें भी मिलती हैं। तो काफी विविधता है। और कुरान का स्ट्रक्चर कैसा है? कुरान में 114 सूरे हैं, अध्याय या चैप्टर कह लीजिए, और इन्हें भी आमतौर पर 2 हिस्सों में बांटते हैं: मक्की और मदनी। मक्की और मदनी मतलब जो आयतें मक्का में उतरी वो मक्की, और जो मदीना में उतरी वो मदनी। इनमें अल्लाह की एकता, जिसे तौहीद कहते हैं, उस पर बहुत जोर है। फिर नैतिक नियम हैं, सामाजिक न्याय की बातें हैं, पिछले नबियों के किस्से हैं, और हाँ, कयामत का जिक्र है, अंतिम न्याय का दिन, और फिर जन्नत और दोज़ख यानी स्वर्ग और नरक। अच्छा, तो इसकी शैली ज्यादा सीधी और कह सकते हैं उपदेश देने वाली है? हाँ, कह सकते हैं, ज्यादा डायरेक्ट है। समझ गए। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, ईश्वर की अवधारणा। ये तो किसी भी धर्म का केंद्र होता है। यहाँ क्या मुख्य अंतर दिखते हैं? यहाँ भी, हाँ, काफी बड़ा अंतर है। वेद बात करते हैं ब्रह्मा की। ब्रह्म? हाँ, एक परम सत्ता जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, जो हर जगह मौजूद है, हर चीज में है, वही सबका आधार है। लेकिन वेदों में तो बहुत सारे देवी देवताओं का जिक्र आता है, इंद्र, अग्नि, वरुण। हाँ, आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन अक्सर विद्वान ये मानते हैं कि ये उसी एक परम सत्य, उसी ब्रह्म के अलग अलग रूप या शक्तियां हैं। एक बहुत मशहूर लाइन है ऋग्वेद में, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। हाँ, मैंने सुना है। इसका मतलब है सत्य एक ही है, ज्ञानी उसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा कह सकते हैं समावेशी या इंक्लूसिव नजरिया है। और कुरान में ईश्वर की अवधारणा कैसी है? कुरान का तो केंद्रीय सिद्धांत ही तौहीद है, अल्लाह की एकता, सिर्फ एक अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी हाँ, यही इस्लाम का मूल मंत्र है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। ईश्वर पूरी तरह निराकार हैं। उसकी कोई मूर्ति, कोई छवि नहीं हो सकती। वो सबसे ऊपर हैं, सर्वशक्तिमान है, और किसी और को उसके बराबर मानना या उसकी इबादत में शरीक करना, जिसे शिर्क कहते हैं, वो सबसे बड़ा गुनाह माना गया है। अच्छा, तो ये तो ईश्वर को लेकर बहुत ही अलग अलग नजरिया हुआ। तो क्या फिर जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, वो भी अलग होगा इन दोनों परंपराओं में? हाँ, वो भी अलग नजर आता है। वैदिक परंपरा में जो आखिरी मकसद है, वो है मोक्ष। मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी। हाँ, बिल्कुल, इस साइकिल से निकल जाना। और इसके लिए कई रास्ते बताए गए हैं: ज्ञान का रास्ता, कर्म का रास्ता, भक्ति का रास्ता। और कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इसी से जुड़ा है कि आपके कर्मों के हिसाब से आपका अगला जन्म तय होता है,
जब तक मोक्ष न मिल जाए। और इस्लाम में? इस्लाम में या कुरान के हिसाब से देखें तो जिंदगी एक इम्तिहान है। इम्तिहान? हाँ, अल्लाह ने हमें भेजा है ये देखने के लिए कि कौन अच्छे काम करता है। तो यहाँ लक्ष्य है अल्लाह की खुशी, उसकी रजा हासिल करना, और फिर क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो कामयाब होकर जन्नत पाना। इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। ईमान यानी अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत पर यकीन रखना। और दूसरा है नेक अमल यानी अच्छे काम करना। तो ये वाकई काफी अलग लक्ष्य हैं, मोक्ष बनाम जन्नत। लेकिन क्या कहीं ऐसा भी है कि इन अलग लक्ष्यों के बावजूद दोनों ही ग्रंथ इंसानी भलाई मतलब वेलफेयर पर जोर देते हों? हाँ, ये बहुत अहम बात है और ये एक महत्वपूर्ण समानता भी है। देखिए, वेद कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना। सब सुखी हों। हाँ, सबका भला हो, सब निरोगी हों। ये एक विश्व कल्याण की भावना है। और उधर कुरान पैगंबर मोहम्मद को क्या कहता है? रहमतुल लिल आलमीन। सारे जहानों के लिए रहमत? बिल्कुल, यानी सारे संसार के लिए करुणा, दया। तो मकसद भले ही अलग दिखें, पर इंसानियत, हमदर्दी, नैतिकता, अच्छी बातें ये दोनों में है। सच बोलना, दया करना, दान देना, माँ बाप का आदर करना, ये सब मूल्य दोनों में अहम है। ये अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज, एक ग्रंथ सुना गया, दूसरा उतारा गया, तो इनको सहेज कर रखने का, इनकी शुद्धता बनाए रखने का तरीका भी अलग होगा। हाँ, इस पर दोनों ही परंपराओं में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। वेदों के जो मंत्र हैं, उनका सही उच्चारण, सही स्वर के साथ पाठ करना ये बेहद जरूरी माना जाता है। क्यों? माना जाता है कि गलत उच्चारण से मंत्र का असर खत्म हो सकता है या मतलब ही बदल सकता है। इसीलिए हजारों साल से ये गुरु शिष्य परंपरा के जरिए सुनकर, याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ओके। और कुरान के लिए? कुरान को तो पूरा का पूरा कंठस्थ करने की, याद करने की एक बहुत मजबूत परंपरा है। जो लोग पूरा कुरान याद कर लेते हैं, उन्हें हाफिज कहते हैं। हाँ, सुना है। और कुरान पढ़ने के भी नियम हैं, जिसे ताजवीद कहते हैं। मतलब हर अक्षर को उसके सही मखरज से, सही तरीके से अदा करना, ताकि अल्लाह का कलाम ठीक वैसे ही पढ़ा जाए जैसे वो नाजिल हुआ था, उतरा था। इसमें कोई बदलाव ना आए। तो दोनों में ही टेक्स्ट की शुद्धता, प्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही तरीके अलग हों। जी बिल्कुल। तो अगर हम समेटें, तो हमने देखा कि उत्पत्ति कैसी हुई, बनावट कैसी है, ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, और कैसे इन ग्रंथों को सुरक्षित रखा गया। इन सब में काफी अंतर है। हाँ, काफी अंतर है। लेकिन कुछ समानताएं भी हैं, जैसे दोनों एक परम शक्ति को मानते हैं, भले ही नाम और रूप अलग हों। दोनों नैतिकता पर, सच्चाई पर, दया पर जोर देते हैं, और दोनों के लिए उनका टेक्स्ट, उनका ग्रंथ पवित्र है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि वेद और कुरान दोनों अपने अपने तरीके से इंसान को सच की तलाश और एक बेहतर, सार्थक जीवन जीने की राह दिखाते हैं। एक में ऋषियों का गहरा अनुभव है, उनकी अनुभूति है। दूसरे में पैगंबर पर हुआ, जिसे कहते हैं ईश्वरीय अवतरण या वही है। वेद शायद ज्ञान के जरिए मुक्ति तक ले जाते हैं, तो कुरान ईमान और नेक अमल के जरिए अल्लाह की रजा और जन्नत तक। ये जो फर्क हैं और जो समानताएं हैं, ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, बिल्कुल। और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी ये सोचने का एक बिंदु हो सकता है कि ये जो अलग-अलग रास्ते हैं और फिर भी कुछ साझा मानवीय मूल्य हैं, इनको अगर हम ठीक से समझें, तो आज की दुनिया में जहाँ इतनी तरह के आस्थाएं साथ रह रही हैं, ये समझ आपसी संवाद को, आपसी मेलजोल को कैसे बेहतर बना सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।